तो दोस्तों मेरा नाम सबा है। उम्र मेरी 30 साल है। किस्मत ने मुझे बहुत जल्दी बेवा बना दिया। मेरे शौहर अच्छे आदमी थे मगर इनकी मौत के बाद जिंदगी जैसे रुक सी गई। तन्हा रातें, सुनसान दिन और पड़ोसियों के ताने, यही सब मेरा सहारा रह गया था। मैं अक्सर सोचती थी कि औरत चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो मगर इसको एक साथी की, एक सहारे की जरूरत हमेशा रहती है। दिल की गहराइयों में खालीपन घर बना ले तो इंसान हंसते हुए भी रोता है। एक दिन मुझे बाजार जाना था, सोचा रक्षा ले लूं। गली के मोड़ पर खड़ा एक जवान सा रक्षा वाला देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत और बात करने का ढंग कुछ अलग ही था। मैं बैठी और इसने रक्षा चलाना शुरू किया। चलते ही बोला, बीबी जी आराम से बैठिए, मेरी सवारी कभी हिलती डुलती नहीं है। मैं चौंकी और फिर हंस दी। अच्छा जी, मतलब आप बहुत स्टेडी चलाते हो? वो मुस्कुराया और बोला, अरे स्टेडी तो तब होता जब सड़क हमवार होती, लेकिन अगर सड़क अबड़ खबड़ हो तो मजा दुगना हो जाता है। मैंने झुकते हुए कहा, मजा मतलब क्या? वो ठहर कर मार कर बोला, अरे बीबी जी मतलब राइट दिलचस्प हो जाती है। मैं हंसते हंसते शर्म से लाल हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि सीधी बात कर रहा है या कुछ और इशारे में। थोड़ी देर बाद इसने कहा, बीबी जी आपका सामान भारी तो नहीं है? मेरी गाड़ी में जो बैठता है इसका पूरा बोझ मैं उठा लेता हूँ। मैंने धीरे से कहा, सामान तो हल्का है लेकिन दिल भारी है। वो हंसते हुए बोला, तो फिर दिल भी मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा, मेरा रक्षा स्ट्रांग है। इसकी बात सुनकर मैं हंसी और दिल में एक हलचल भी हुई। शायद लंबे अरसे के बाद किसी ने इतनी बेबाकी से मुझसे बात की थी। रास्ते पर इसकी बातें डबल मीनिंग से भरी रही। हर जुमले में मुझे लगता कि ये कुछ और कह रहा है और मतलब कुछ और निकलता। जैसे ही बाजार पहुंचे इसने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी मेरी गाड़ी आपको पसंद आई? अगर हाँ तो अगली बार भी सिर्फ मुझे ही बुलाइएगा, मैं वादा करता हूँ सफर आसान भी होगा और मजेदार भी। मैंने इसकी आंखों में झांका और सोचा, ये रिक्शे वाला या मेरी तनहा जिंदगी का नया सफर। तो दोस्तों इस दिन रिक्शे वाले की बातें मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने सोचा ये बंदा है तो बड़ा खटक मरक, मगर अजीब बात यह थी कि इसकी हर बात में एक ऐसा तड़का था जैसे आम दाल में लाल मिर्च का चौंक। सुनने में शरारती पर मतलब में सीधा। अगले हफ्ते मुझे फिर बाजार जाना पड़ा। मैंने सोच लिया, देखूं आज अगर वही रिक्शा वाला मिल गया तो मजा आ जाएगा। किस्मत देखिए, चौक पर खड़ा वही मिल गया। इसने मुझे देखते मुस्कुरा कर कहा, मैडम आज तो लग रहा है घोड़ी पर से होने वाली है। मैंने घूर कर कहा, क्या मतलब? वो बोला हंसते हुए, अरे मतलब ये कि फिर से मेरी रक्षा पर सफर होगा और इस बार स्पीड डबल रहेगी। मैंने कहा, कहीं फिर से गड्ढे में ना गिर जाए। वो बोला, मैडम अगर गिरे में तो मेरी गोद में ही गिरेंगी। सीट वो तो मजबूत है पर ड्राइवर इससे भी मजबूत। मैंने शर्माते हुए कहा, बातें तो ऐसे करते हो जैसे शादी ब्याह का मंडप यही रक्षा हो। वो बोला फौरन, अरे मैडम अगर चाहिए तो बारात भी ले जाऊंगा इसी पर। वैसे भी आजकल छोटी बारात और बड़े दिल वाले ज्यादा चलते हैं। मैं हंस पड़ी। इसकी शरारती बातें मुझे खींच रही थी। मैंने जानबूझकर पूछा, तुम्हारा रक्षा रोज इतनी हिलती क्यों है? वो आंख दबाकर बोला, मैडम रक्षा नहीं, ये तो दिल हिलता है जब आप बैठती हैं, वरना दूसरों दूसरों के लिए तो बस मशीन है। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आई और अजीब सा सुकून भी। इसने रेडियो ऑन कर दिया। एक पुराना गाना बज रहा था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मैंने मजाक में कहा, अगर मैं कहूँ स्पीड कम करो तो मानोगे? इसने चपट से जवाब दिया, अगर आप कहें तो रक्षा क्या मेरी सांस भी रोक दूं? मैंने सोचा ये आदमी बातें बनाना जानता है, पर ये सिर्फ बातें हैं या कुछ और भी? ये सस्पेंस मेरे दिल में बढ़ता जा रहा था। इस दिन रिक्शा से उतरते वक्त मैंने जानबूझकर पूछा, भैया तुम्हें थकान नहीं होती? वो हंस कर बोला, मैडम थकान तब होती जब बोझ ढोया जाए। आप तो खुशबू हैं, आपको उठाकर तो जान में जान आ जाती है। मैंने चुपचाप मुस्कुराकर उसे पैसे दिए। वो फिर आंख दबाकर बोला, मैडम ये किराया है या नजराना? मैं घर पहुंचकर देर तक सोचती रही, क्या ये शरारती बातें सिर्फ मजाक थी या किसी किसी छुपे इरादे की दस्तक? तो जनाब आप आती हूँ इस दिन पर जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। इस दिन बाजार से लौटते हुए बारिश शुरू हो गई। सड़कें जली, हवा में मिट्टी की खुशबू और मैं अकेली छतरी ढूंढ रही थी। तभी दूर से वही रिक्शे वाला आता दिखाई दिया। वो हंसते हुए बोला, मैडम लग रहा है आज बारिश हमें और करीब ले आएगी। मैंने कहा, इतनी बारिश में तुम्हारी रक्षा भीग जाएगी? वो बोला, मैडम रक्षा भीग जाए तो नया खरीद लेंगे।
पर अगर आप भीग गई तो मेरा दिल भीग जाएगा। मैं इसके रक्शे में बैठ गई। रास्ता लंबा था और बारिश की बूंदें टिप टिप कर गिर रही थी। वो ड्राइवर करते हुए अचानक बोला, मैडम आप अकेली रहती हैं, थकान नहीं होती? मैंने कहा, थकान तो होती है पर आदत डाली है। वो मुस्कुराकर बोला, अगर चाहें तो ये आदत बदल भी सकता हूँ। मैंने मजाक में कहा, अच्छा तुम डॉक्टर हो क्या? वो बोला, नहीं मैडम, मैं ड्राइवर हूँ पर दिलों का डॉक्टर भी हूँ। इसकी बातें अब मुझे चुभने के बजाय अच्छे लगने लगी। मुझे लगा जैसे ये इंसान मेरी तन्हाई को समझ रहा है। इसने अचानक गाना गुनगुनाया, सावन का महीना पूरन करे शोर। मैं हंस पड़ी और बोली, तुम तो पूरे हीरो निकले। वो बोला, मैडम हीरो तो वही होता है जो हीरोइन को हंसाए और अगर इजाजत मिलो तो उसे अपनाए भी। इसकी आंखों में वो बात थी जो किसी और में नहीं थी। बारिश थमी, हम महल्ले पहुंचे। उतरते वक्त इसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, मैडम मैं गरीब हूँ, रक्षा चलाता हूँ, लेकिन क्या आपको कभी लगा कि जिंदगी इस रक्षे की तरह है? कभी हिलती है, कभी रुकती है, फिर अगर साथी सही हो तो सफर आसान हो जाता है। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें भीग गईं। मैंने पहली बार सोचा ये मजाक और डबल माइनिंग बातें शायद सिर्फ शरारत नहीं थी, ये इसके दिल की सच्चाई भी थी। कई दिन तक सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया। कुछ महीनों बाद इसी मोहल्ले में बारात आई। ढोल धमाका, रोशनी और सबकी निगाहें मेरे घर पर थी। दुल्हन मैं थी और दूल्हा वही रिक्शे वाला। लोग हैरान थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने दे रहे थे, पर मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि जिंदगी का असली सफर इसी के साथ अच्छा है जो हर मोड़ पर हंसा सके और संभाल भी सके। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि तन्हाई का इलाज महंगे डॉक्टर नहीं बल्कि सच्चा इंसान होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।